ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। एक ज्ञानी होता है, एक ज्ञानी तू आत्मा होता है। ज्ञानी तो सारे बन सकते हैं, यानी ज्ञान क्या कहता है, फिलॉसफी। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वो होता है जो ज्ञान को जीवन में उतारे, ज्ञान का स्वरूप बन जाए। ज्ञान जो कहता है उसको करके दिखाए, अमल करे, तो उसको ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे चाहिए। योगी तू आत्मा मुझे बहुत प्रिय है। सिर्फ ज्ञानी नहीं कहते, ज्ञानी मुझे प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा ने क्या करना है? आज के वरदान में बाबा ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है। बाबा ने कहा ज्ञान माना समझ, नॉलेज। और नॉलेज के लिए कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो एक प्रकाश है, एक शक्ति है। तो जहाँ ज्ञान होगा यानी समझ होगी, वहाँ प्रकाश होगा, रोशनी, और एक शक्ति होगी। अब रोशनी में भी बड़ी ताकत होती है ना। अब रोशनी यहाँ है तो सब दिखाई पड़ रहा है। बिना रोशनी के अगर इसी हॉल में चलेंगे तो टक्कर हो जाएगी, कहीं भी नुकसान हो जाएगा। तो रोशनी मीन्स होता है स्पष्टता, क्लैरिटी है हर एक बात की। कौन सी चीज़ कितने वजन की, कितने साइज की, किस कलर की, कितने पानी में है, कोई चीज़ समझ आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान की समझ में हैं यानी रोशनी में हैं, उनको सब पता चलता है। क्या पता चलता है? ये राइट है कि रॉन्ग है, ये अंधेरा है कि रोशनी है, ये व्यर्थ है कि ये समर्थ है। तो जो रोशनी को जानते हैं वो अंधेरे में नहीं रह सकते। कौन सी रोशनी? ज्ञान की समझ। अंधेरा मतलब अज्ञान। तो जिनको समझ है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, वो रॉन्ग कर्म नहीं कर सकते। और अगर ज्ञानी होते हुए भी कोई रॉन्ग कर्म करता है तो बाबा ने कहा उसको ज्ञानी तू आत्मा कहा ही नहीं जा सकता। जो ज्ञानी तू आत्मा है उनके पास अंधकार यानी अज्ञान वाले कर्म नहीं हो सकते। तो ज्ञानी तू आत्मा के कर्म, संकल्प, स्वभाव, संस्कार सब ज्ञान अनुसार होंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आज के वरदान में बाबा ने बार बार अंधकार और रोशनी ये शब्द यूज किया है कि रोशनी वाले अंधकार में नहीं रह सकते। वैसे भी दुनियावी रीति से भी देखो, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं। दोनों इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते। रोशनी आते ही बिना कहे अंधेरे को चले जाना पड़ता है, और अंधेरा माना ही एब्सेंस ऑफ लाइट, तभी तो वो अंधेरा आता है। तो बाबा ने कहा बच्चों के जीवन में भी ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर चलते हैं तो समझा जाएगा कि अभी तक भी ज्ञान को समझा नहीं है।
बहुत बार ऐसा होता है आपस में, जब ज्ञान की राइट रॉन्ग समझने की बात आती है तो हम सब ऊंची ऊंची बातें बोलना जानते हैं। जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो बहुत चूक जाते हैं, बहुत फर्क पड़ जाता है और कह यही रहे होते हैं, मुझे तेरे से ज़्यादा पता है। हर एक कोई ये सिद्ध करना चाहता है कि मुझे अकल है, मुझे समझ है, तुम्हें क्या पता जो हमें पता है। परंतु अब ये पतों के गीत नहीं गाने हैं कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जीवन में क्या उतरा है। नहीं तो वैसी ही बात हो जाएगी जैसे किसी एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को सिगरेट पीता हुआ देख के किसी ने पूछा, मालूम है ये स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक होती है? और सिगरेट की हर डब्बी पर लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो हंस के बोला कि मैं सिगरेट की डब्बी को उस तरफ से नहीं खोलता हूँ जिधर से लिखा होता है, मैं दूसरी तरफ से खोलता हूँ। ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान को हम ढकने लगते। तो ज्ञान माना लाइट है और माइट है, तो उसको माइट में कन्वर्ट करने के लिए उस रोशनी को मेरी शक्ति बन जाए। उस दिन भी अव्यक्त बाप दादा ने बोला मंथन करो, और ज्ञान का इतना मंथन करो जो व्यर्थ के लिए टाइम ही न बचे। क्योंकि पहले माया मन और बुद्धि को व्यर्थ में लेकर के जाती है, फिर व्यर्थ से वो कब रॉन्ग में चला गया मालूम ही नहीं पड़ता है। इसलिए व्यर्थ को भी अलाउ नहीं करना, तो मन और बुद्धि को बहुत सारा काम दे के रखना। बहुत बार बाबा कहते दिनचर्या बनाओ। दिनचर्या बनाओ मतलब निश्चित करो किस टाइम पर क्या अभ्यास करना है। मन को अगर अभ्यास नहीं दिया तो ये बहुत शक्तिशाली होने के कारण काम न मिलने से फिर यहाँ वहाँ भागता है। जो लोगों ने कहा हुआ खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली सिर्फ हम ये नहीं कि हम काम करते रहते तो बिजी होते, नहीं, काम तो स्थूल है और स्थूल कर्म में मन और बुद्धि के स्थूल हो जाने की बहुत आशंका होती है। क्योंकि कर्म चाहे आप सेंटर पे कर रहे हो चाहे आप लौकिक में कर रहे हो, वो तो स्थूल होता है, इंद्रियों द्वारा करना होता है, तत्वों को यूज करना होता है। तो उन तत्वों में आजकल विकार समाये हैं, तो ये तत्व खिंचाव करते हैं, तत्व बुद्धि को स्थूल करते हैं। तो इस कर्म में रहते, तत्वों के संग में रहते न्यारा होने के लिए मन और बुद्धि को ज्ञान के ऊंचे विचार देकर रखने होते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे अभ्यास का काम दे करके रखना होता है, तब ये दुनियादारी की स्थूल बातों से डिस्कनेक्ट हो सकता है। नहीं तो बार बार उसमें चला जाता है और ज्ञान दिमाग का एक शो बन के रह जाता है, सुनाने तक वाली वस्तु रह जाता है या मान शान पाने वाली वस्तु रह जाता है। अपने जीवन में काम लिमिटेड रूप से करता है। तो हम सबको जो बाबा ने अभी अव्यक्त मुरली में कहा, जो बाप दादा आए थे कि मन बुद्धि को रोज होमवर्क दो। बाबा ने कहा हर मुरली में कितना होमवर्क देता हूँ? क्यों देता हूँ? करने के लिए। तो करने के लिए मंथन चाहिए और मंथन के लिए रिवीजन चाहिए। बार बार रिवाइज करे। रिवाइज करना माना उस ज्ञान के पॉइंट्स को आत्मसात करना, पर्सनलाइज करना। जो ज्ञान का एक पॉइंट हम नॉर्मल स्पीड से पढ़ जाते हैं, सिर्फ पढ़े नहीं रुके, एक एक शब्द की गहराई में जाए, उसे अपने से रिलेट करे। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। घुसो उसके अंदर, अंदर चले जाओ। बाप
भगवान, तीनों लोकों का मालिक, सद्गति दाता आया है ज्ञान के द्वारा स्वर्ग का वर्षा देने। स्वर्ग कोई मुट्ठी में पकड़ के देने वाली चीज है क्या? स्वर्ग का वर्षा कैसे देता है बाबा? हमें लायक बनाता है। स्वर्ग में तो देवताएं होते हैं। बाबा जो ज्ञान देता है उससे हम गुणवान बनते हैं, देवता जैसे बनते हैं। तो मुझे वर्षा लेने लिए अभी देवता बन के रहना है, ऐसे उस पॉइंट्स का चिंतन किया जाता है, उसको अपने साथ रिलेट किया जाता है ताकि ज्ञान रोशनी बने, ज्ञान हमारे रॉन्ग को कट करे। देवता बन के रहना है तो अब हम किसको दुख नहीं दे सकते, आलस नहीं कर सकते, लालच नहीं। ना 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 ना, मैं तो देवात्मा हूँ, मैं तो स्वर्ग की विरासत लेने वाली ईश्वरीय संतान हूँ। ऐसे रिलेट करो अपने साथ तो ताकत बन जाए, शक्ति बन जाए, ज्ञान लाइट बने, ज्ञान माइट बने। तब हम ज्ञानी तू आत्माएं जग में प्रसिद्ध हो जाएंगे कि देखना हो तो इनको देखो। हाँ, ये जो कहते हैं ना स्वर्ग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, हाँ यकीन होता है क्योंकि ये लोग सारे ही देवता दिखते। एक महामंडलेश्वर ने, शायद शंकराचार्य जी थे, मधुबन की स्टेज पर बोला कि पहले हम सोचते थे ये ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है स्वर्ग आएगा, सतयुग लाएंगे, हमें अजीब लगता था। कहते अब मैं शांति वन में आया हूँ, कोई भी इस मंच से आकर देखो यहाँ का वातावरण, तो कौन कहता है स्वर्ग नहीं आएगा, ये तो आया हुआ है। वहाँ का वायुमंडल देखा, वहाँ का वाइब्रेशन देखा, शांति देखी, तो मालूम पड़ा ना, तो ये ज्ञान हमारी शक्ति है जो वातावरण बनाता है, जो हमारा चाल चलन दिखाता है कि कोई ने गलत किया फिर भी हम प्यार से व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी हम उसको माफ़ कर रहे हैं, फिर भी हम गलती करने वाले की गलती यहाँ वहाँ वर्णन किए बिना उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं। गलती पेट में दूसरे की ऐसे समा गए जैसे जानते ही नहीं थे, तो लोग हैरान हो जाएंगे, हमने गलत किया, ये सबके आगे हमारी तारीफ कर रहे हैं, ये क्या हुआ? तो ज्ञान की ताकत है ना, ताकत मालूम पड़ती है उससे। तो याद रखना है मैंने कौन हूँ मैं? ज्ञानी तू आत्मा, हमेशा ज्ञान की लाइट और माइट के अंदर रहने वाली, ऐसी लाइट ऐसी माइट जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते हुए छोड़ सके, अपने कर्म संकल्प स्वभाव संस्कार सब परिवर्तन कर सके जब चाहे। जिसको उस दिन बाबा ने कहा सेकंड में स्टॉप करना चाहे और स्टॉप हो जाए। क्लियर हुआ? क्लियर होता? अच्छा, फिर हमारा पूज्य स्वरूप आज भी कहता है विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक का प्रतीक कौन है? गणेश। तो आज गणेश बन के रहना है। गणेश ज्ञान का भी प्रतीक है, बुद्धि का, रिद्धि सिद्धि बुद्धि, इसका प्रतीक है हाथी। हाथी का सिर माना बुद्धिमान। तो हम ज्ञान स्वरूप गणेश हैं। ज्ञान और योग की ताकत से सबके और अपने विघ्न नष्ट करने वाले, ज्ञान स्वरूप रहने वाले। तो विघ्न विनाशक पर बाबा का महावाक्य सुनते हैं। 3/11/92 की मुरली का महावाक्य है। बाबा ने इसमें कहा आपका यादगार है विघ्न विनाशक। गणेश को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बन गए कि नहीं? विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक, अपने ही विघ्न विनाशक नहीं,
अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब करेंगे। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा, कल भी कहा था, कौन बन सकता है, जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहे। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है, शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सदा स्मृति रखो कि बाप के सदा साथी हैं और विघ्न के विनाशक हैं। क्या स्मृति में रखना है, हम बाप के सदा साथी हैं और विघ्न के विनाशक हैं। सर्व शक्तियों का खजाना है, पूछ रहे हैं बाबा, आपके पास सर्व शक्तियों का खजाना है या थोड़ा थोड़ा है। कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी हैं। तो चेकिंग करनी है कि मेरे पास ज्ञान के सर्व खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ, मेरे पास सर्व शक्तियाँ हैं या आधी है या बहुत सारी है, एक नहीं है कोई, या एक है बाकी नहीं है। तो चेक करेंगे तो स्टॉक चेक करने का मतलब क्या होता है, जो है माल उसको यूज करो, जो नहीं है उसको फुल करो। स्टॉक चेक करने का तो यही मतलब होता है ना। तो बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करनी चाहिए, कौन सी शक्ति कम है, पता चल जाता है ना कि मेरे में निर्णय शक्ति कम है। जो भी फैसला करने का टाइम आता ना, मूंझ जाते या उलट पुलट कर जाते, या समाने की शक्ति कम है, जो बात जहाँ नहीं सुनानी चाहिए सुना बैठते, बोल बैठते हैं तुम फलाने ऐसे हो, जबकि सोचा हुआ था कैसा भी है मैंने प्यार देना है उसको, नहीं बोलना तुम ऐसे हो, पर बोल जाते हैं, अगला हर्ट हो जाता है, फिर सॉरी मांगते रहते। तो समाने की शक्ति कम है, कहीं परखने की शक्ति कम है, चेक करो, फिर योग बल के द्वारा उसको बढ़ाओ। योग से परख शक्ति कैसे बढ़ती है, योग से निर्णय शक्ति कैसे बढ़ती है, योग से सहन शक्ति कैसे बढ़ती है। तो फिर उस पर आपस में चर्चा करो, आपस में उस पर वर्कशॉप करो, पॉइंट्स निकालो। तो ज्ञानी तो आत्माएं एक दूसरे को मदद करते हैं फिर कि मैंने योग लगा के ऐसे किया, इस प्रकार से पॉइंट्स यूज किए तो मेरी परख शक्ति तब से बहुत बढ़ गई, मेरे निर्णय बहुत अच्छे हो गए, एक दूसरे का अनुभव मिल जाता है। ठीक है, आज अव्यक्त